सुबह का वक्त है और जैसे कि सूरज उग रहा है और हम उसको जैसे ही देखते हैं और पंछियों की आवाज़ सुनते हैं, हम बिल्कुल सहजता से महसूस करते हैं कि कुछ अंदर से सुंदर होना शुरू हो गया। ओशो ने भी उगते हुए सूरज के ऊपर हम कौन से ध्यान प्रयोग करें उसका कई बार वर्णन किया है। अभी उनमें से कुछ प्रयोग हम अभी आपको कराएंगे। उनको करने से पहले हमारा 5-7 मिनट का रूटीन घर पे ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी उसके भी खुद से कुछ चीज़ें कर सकें। जो रूटीन मैं अपना फॉलो करता हूँ उसमें से मैं 5-7 मिनट का रूटीन आपको करा देता हूँ, जिससे कि आप अपने कमरे में या पार्क में आसपास जाके उस रूटीन को फॉलो करें। बहुत सी बार ऐसा होता है कि इतना समय नहीं है कि पूरा प्रॉपर ध्यान कर पा रहे हैं, तो इस रूटीन को आप फॉलो करें। हमेशा ये याद रखें कि ऊर्जा जागी हुई होनी चाहिए और जागी हुई ऊर्जा ही ऊपर चढ़ती है। पहली बात तो ये समझें, ऊर्जा जागे इसके लिए अपने शरीर का मूवमेंट जरूरी है। अगर शरीर में का मूवमेंट नहीं है, शरीर वार्म अप नहीं है, शरीर गर्म नहीं है, तो आप तुरंत सो जाओगे। तो 2 मिनट के लिए हम अपने शरीर को गर्म करते हैं। उसकी कई विधियां हो सकती है। सबसे सिंपल विधि है कि थोड़ा जॉगिंग कर लो। तो अभी हम थोड़ा जॉगिंग करते हैं। चेहरे पे मुस्कान, रिलैक्स। अब 2 मिनट के लिए जैसे हम कुंडली ध्यान में कंपन करते हैं, अभी हम कंपन अपने से करते हैं। तो कंपन शुरू करेंगे, पूरे शरीर को हिलाएं जैसे कि निगेटिव एनर्जी को निकाल रहे हैं और अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। और विशेष रूप से गर्दन को जरूर हिलाएं, क्योंकि हम ज़्यादातर सोचते रहते हैं। तो जैसे गर्दन का मूवमेंट होगा, वह हमारा चक्र जो विशुद्धि चक्र है वो बैलेंस होना शुरू होगा। वेरी गुड, करते जाएं। 1 मिनट और। रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास लें। हर श्वास के साथ ताजगी महसूस करें। नेक्स्ट स्टेप, अब हम अपने शरीर को ढीला रखते हुए जैसे डायनामिक मेडिटेशन में श्वास फेंकते हैं, 2 मिनट के लिए हमें श्वास को फेंकना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और आप तुरंत देखोगे कि विचार शांत होने शुरू हो गए, क्योंकि जैसे अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, तुरंत ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन आ गई, क्योंकि सुबह का समय है। कभी भी आपका मन उदास हो, परेशान हो, आप इस टेक्निक को आजमाएं कि 2-3 मिनट के लिए सिर्फ श्वास को फेंकें, लेकिन खुली जगह हो और ऑक्सीजन वहां पे पर्याप्त रूप में उपस्थित हो। तो अभी हम 2 मिनट के लिए तेजी से श्वास को बाहर फेंकेंगे। शांत हो जाएं। लंबी गहरी श्वास लें। हल्का सा मुंह खोलते हुए श्वास को छोड़ें। जितनी लंबी गहरी श्वास ले सकते हैं उतनी लंबी गहरी श्वास लें, कोई जल्दी ना करें। जब लेते चले जाएं, कुछ सेकंड के लिए अंदर रोकें, फिर धीरे से हल्का मुंह खोलते हुए श्वास को छोड़ें।
एक बार फिर इसी क्रम को दोहराएंगे। क्रम के साथ श्वास को बाहर फेंकेंगे। डायनेमिक मेडिटेशन में अराजक तरीके से फेंकते हैं, यह हम क्रम से फेंक रहे हैं। ठीक है, पूरे शरीर को ढीला रखें और पूरे शरीर का इस्तेमाल करें। रिलैक्स, शांत हो जाएं। लंबी गहरी श्वास लें। मन में कोई विचार चल रहा है उसको देखें। सूरज के प्रकाश को अपने शरीर पे पड़ता हुआ महसूस करें। पंछियों की आवाजें सुनें और आती जाती श्वास के प्रति प्रेमपूर्ण। धीरे से आंखें खोल लें। कुछ चेहरे पे मुस्कान आई, लगा कि कुछ ताजगी आई। अब ताली बजाएंगे और ताली बजा के ये प्रयोग करेंगे कि सूरज उग रहा है और जैसे हर पंछी गीत गा रहा है, पेड़ पौधा झूम रहा है, हम भी उगते हुए सूरज के साथ ताली बजाते हुए बच्चों की तरह झूमेंगे। ये ओशो के द्वारा बताया गया प्रयोग है। और भाव करेंगे कि जैसे सूरज उग रहा है, उसका प्रकाश फैल रहा है, ऐसे मेरे भीतर से भी प्रकाश फैल रहा है और मेरा अंधकार, कौन सा अंधकार? हमारी इच्छाओं का, स्मृतियों का, योजनाओं का अंधकार दूर हो रहा है। ऐसा भाव करेंगे ताली बजाते हुए, सूरज की तरफ, सूरज को देखते हुए, उसके प्रकाश को महसूस करते हुए हम लोग थोड़ा झूमेंगे। आनंद से भरें, मस्ती से भरें, सरल और सहज हो जाएं, बिल्कुल बच्चों की तरह। कोई कारण नहीं आनंदित होने का, अकारण आनंदित हो। वेरी गुड। कहीं जाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, कुछ पाना नहीं, बस अभी और यहीं। खुद के साथ, अकेले और फिर भी खुश और आनंदित। वेरी गुड। अब दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर जोर से हंसेंगे।
अब दोनों हाथ ऐसे खोलेंगे जैसे मेरे हाथ हैं। दोनों हाथों को ऐसे खोलेंगे। श्वास के प्रति जागेंगे, जैसे कुछ मांग रहे हैं, कुछ ग्रहण करना चाह रहे हैं। हाथ हमारे खुले हुए हैं। और भाव करेंगे कि एक ऊर्जा, एक प्रकाश हमारे सिर के मध्य से हमारे पूरे शरीर में एक ऊर्जा फैल रही है। जैसे ऊपर से बारिश होती है, ऐसे बारिश ऊर्जा की हो रही है और हमारा शरीर का रोम रोम, मन उसमें भीग रहा है। सुबह का सूरज का शरीर पे गिरता हुआ प्रकाश हमारे शरीर को, मन को निर्मल कर रहा है। चेहरे पे मुस्कान, जैसे कोई बच्चा प्रकृति से मांगता है, ऐसे हम भी हाथ फैलाए खड़े हैं कि प्रकृति हमें उपहार में जो देना चाहे, हम खड़े हैं। दिव्य आत्माओं से प्रार्थना करें कि वो आएं, हमें कोई संदेश दें, हमें हमारा मन शांत करें, हमें रास्ता दिखाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पर रखकर बंद आंखों से देखें किस तरह का प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है। धीरे से अपने शरीर को स्पर्श करें और अब धीरे धीरे आंखें खोलते हुए सूरज को देखेंगे और भाव करेंगे कि उसका प्रकाश आपके आज्ञा चक्र पे पड़ रहा है। जितना आराम से पलके झुकाए देख सकते हैं, भाव करें आज्ञा चक्र पर प्रकाश पड़ रहा है। और आज्ञा चक्र के माध्यम से पूरे शरीर में वह प्रकाश फैल रहा है। आप नहीं हैं, एक गोल्डन प्रकाश आपकी जगह उपस्थित हो रहा है। स्थूल शरीर मिट रहा है, केवल प्रकाश। अब धीरे से दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें
और बंद आंखों से अपने आज्ञा चक्र को देखें। देखें धीरे से हथेलियां नीचे कर लें, आंखें बंद रखें और बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखें। एक गहरा प्रकाश बिल्कुल आपको छू रहा है, जैसे कि आप उसमें पूरी तरह नहा रहे हैं और आप मिट रहे हैं। स्थूल शरीर मिट रहा है, केवल प्रकाश ही प्रकाश। एक प्रकाश के वर्तुल ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है और आप उसमें पूरी तरह हील हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं और स्थूल शरीर खो रहा है। अब धीरे से आंखें खोलते हुए सूरज की किरण को, सूरज के प्रकाश को अपने आज्ञा चक्र पे फिर आने दें। जितना आसानी से आंखें खोल सकते हैं खोलें और फिर बंद कर लें। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें और भीतर देखें। एक सूरज उगता हुआ सूरज आपको तुरंत दिखाई देगा। और देखें आज्ञा चक्र का रंग कैसा दिखाई दे रहा है। धीरे से हथेलियां नीचे कर लें, आंखें बंद रखें और देखें प्रकाश ने आपको फिर दोबारा चारों तरफ से घेर लिया है। मन बिल्कुल शांत हो गया है, कोई विचार नहीं। एक बार फिर धीरे से आंखें खोलें और सूरज के प्रकाश को आज्ञा चक्र पे महसूस करें, देखें। और धीरे से आंखें बंद कर लें। फिर हथेलियों को एक बार आंखों पर रखें और भीतर उगते हुए सूरज को देखें। देखें कौन सा रंग, किस तरह का प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है।
धीरे से हथेली हटा लें, आंखें बंद रखें। अपनी श्वास को देखें। अपनी नाभि के प्रति जागें। बंद आंखों से नाभि की तरफ देखें, जहां से श्वास आती है जाती है। पूरी ऊर्जा कानों पर। अभी और यहीं एक ऐसी स्थिति जिसमें सभी इंद्रियां संवेदनशील हैं, जागरूक हैं, लेकिन सोच नहीं रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यही ध्यान। दोनों हाथ जोड़कर पूरी प्रकृति को, दिव्य आत्माओं को, अशरीरी जगत की आत्माओं को, शुभ आत्माओं को धन्यवाद दें कि उन्होंने हम पे अपने आशीष, अपने प्रेम, अपनी ऊर्जा की बारिश की। दोनों हाथों के हथेलियों को आपस में रगड़ें, अपने चेहरे, अपने शरीर को छुएं, खुद को प्रेम दें, खुद को हील करें और धीरे धीरे आंखें खोलें। मन की स्थिति अच्छी हुई। ऐसे ही ये 10-15 मिनट का प्रयोग आप घर पे अवश्य करें। जैसे ही सूरज उग रहा है, तुरंत आपको क्या ख्याल आना चाहिए कि सूरज उग रहा है, मुझे पार्क में पहुंचना है। जैसे आप अपने बच्चों की बड़ी चिंता करते हो कि भाई वो कहाँ हैं, कैसे हैं, ऐसे सूरज उग रहा है तो आपके मन में ये ख्याल आ जाना चाहिए कि मैं कब उनके दर्शन करूं, क्योंकि वहीं से तो जीवन मिल रहा है हमें। और हफ्ते 10 दिन आपने ये ख्याल किया तो ऐटोमेटिकली सूरज का उगना और आपका जागना ऐटोमेटिक होने लगेगा, क्योंकि हम उनके ही एक अंश हैं। तो इस तरह से इसको अपनी एक डेली रूटीन में डालें 10-15 मिनट, और आप देखेंगे कि पूरे दिन की स्थिति अच्छी हो गई। कहीं नहीं जा सकते, छत पे चले गए, बालकनी में खड़े हो गए, अपना 10-15 मिनट का ये प्रयोग। लेकिन उससे पहले जो आपको अभी प्रयोग कराए वो जरूर करें, क्योंकि उससे जुड़ने के लिए भी हमारी मन की स्थिति वो तो हो। तो 10 मिनट वो प्रयोग करें, फिर उसके बाद 5-7 मिनट उसको दें। मुश्किल से 15 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि पूरा एकदम आपकी ऊर्जा आ गया चक्र पे, और पूरे दिन आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल हाई रहेगा। फिर सुविधा अनुसार जब आपको ठीक लगे, विधिवत रूप से बैठ के फिर ध्यान कर लें या पूजा कर लें या भक्ति कर लें, जो भी आपको ठीक लगता है। तो इसी भावना के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लेकिन मौन, अपने अकेलेपन का आनंद लेते हुए, प्रकृति से जुड़ते हुए हम नर्मदा नदी के किनारे जाएंगे। वहां पे कुछ प्रयोग करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और ऐसा भाव करेंगे कि जैसे नर्मदा नदी की हम परिक्रमा करते हैं और हमें एक पुण्य मिलता है, आशीष मिलते हैं, बहुत संतों का आशीर्वाद मिलता है, वो आशीर्वाद हमें आज नर्मदा नदी के किनारे जाके मिले। इस भावना के साथ हम वहां पर जाएंगे और वहां पे कुछ समय हम व्यतीत करेंगे। ठीक।
बस अब लाइव रहने दो, अब वहां पे जाके दोबारा लाइव चलाएंगे। हैं? नहीं, बस रास्ते का तो लंबा हो जाएगा, फिनिश कर देते हैं।